आज हम बात करने जा रहे हैं सुंदरबन की। ये वही वन है जहाँ इतनी सारे मिस्ट्री है, इतनी सारी मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री के अंदर घिरा हुआ एक कहानी लोगों को छू जाएगा। ये वही सुंदरबन है जो रॉयल बंगाल टाइगर की एरिया है। आज हम बात करेंगे वही सुंदरबन की एक मिस्ट्री कहानी। हम मिस्ट्री इसी कारण बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ का जो है हम अभी तक जान नहीं पाए कि वो घोस्ट है या फिर कोई मिस्ट्री है। इसलिए कहानी मेरी सहेली की ब्रदर की है जो उसकी माँ ने हम लोगों को बताया है। उसकी जो ब्रदर है, मेरी सहेली, उसकी नाम रुमकी है। उसकी ब्रदर उन लोगों का एक्सकर्शन था, उसका ज्योग्राफी था, तो कॉलेज से एक्सकर्शन के लिए एक गांव में लेके गए जो सुंदरबन में है। एंड वहाँ पे कोई नेटवर्क का कनेक्शन भी नहीं रहता है, करंट भी नहीं है, जो भी चलता है सोलर में चलता है। तो उसी जगह पे उन लोगों ने गया। तो घर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि घिंची है, वैसा वाला नहीं है। छोटा छोटा घर है लेकिन बहुत दूर दूर तक है एंड ज़्यादा तक जंगल है। एंड हाँ, आप सही सोच रहे हो, वहाँ पे मतलब जंगली जानवर जो है वो कभी कभी आ जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सब लोग सो जाता है। आप 7 बजे वहाँ पहुँचो ना तो देखो कि सुनसान एरिया, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। वैसा ही एक दिन जब इन लोगों ने गया ना वहाँ पे, तब क्या हुआ कि वो लोग काम कर रहे थे। मतलब पूरा दिन जो उन लोगों ने सर्वे किया ना, वो सारा कुछ फाइल फोल्डर में उन लोगों ने कंप्लीट कर रहे थे। उसके बाद जब उन लोगों का सोने का वक्त हुआ, तब भी किसी किसी को बहुत सारा काम बाकी था। तब उन लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है, अब हम थोड़ा दिन घूम के आते हैं बाहर से, फिर काम करें, क्या दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कुछ ने बोला कि नहीं नहीं, बाहर में बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ बाहर नहीं जाएंगे, बहुत घोस्ट स्टोरी सुनने को मिलता है, डाकू भी रह सकता है और जानवर वो तो कॉमन है। तो ऐसा है, लेकिन होता है ना, जब हम कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, यंग रहते हैं, तो अंदर का जोश रहता है जो खींच के ले जाता है हम लोगों को उसी तरफ जहाँ जाने के लिए मना होता है। तो उन लोगों के अंदर भी ऐसा ही फीलिंग आया कि चलो ठीक है, हम घूम ही आते हैं। तो ऐसा चलते है कि उन लोगों ने बहुत दूर तक घूम के आया, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि कितनी दूर चले आए वो लोग, क्योंकि एक तो वो अननोन जगह है, किसी को नहीं पता वो जगह के बारे में, और दूसरा ये अंधेरा छाया हुआ था। एंड हाँ, बहुत सारा पेड़ था जो पूरा रोड ढका हुआ था। एंड इसीलिए उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो लोग कितना दूर आ गए हैं। तो उसके बाद एक दोस्त को लगा कि अरे चलो अब हम चलते और नहीं रहेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब बहुत दूर आ गए घर से, अब निकलते जाते वहाँ पे पूरा काम ख़त्म करते, फिर कल फिर से हम लोगों को सर्वे करने जाते। तो उन लोगों ने भी सोचा ठीक है चलो, लेकिन फिर पहले टॉयलेट कर लेते हैं। तो उन लोगों ने टॉयलेट किया एक जगह पे। फिर उस टॉयलेट करने के बाद अचानक से कोई आ गया सामने। उन लोगों को बोला तुम लोग यहाँ पे टॉयलेट क्यों किया? उन लोगों ने बोला नहीं, हम लोग यहाँ पे टॉयलेट, मतलब नहीं, हम लोगों को नहीं पता यहाँ बना है, हम लोग तो ऐसे ही। उस टाइम वो जो थे वो बहुत गुस्से में थे और बोला तुम लोग को नहीं पता ये शमशान है। एंड आगे जो है हम लोग जहाँ पे टॉयलेट किया वो एक कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे कोई नहीं आता है रात को, और कोई आ भी जाता है, टॉयलेट नहीं करते किसी ने यहाँ पे। तुम लोग बहुत गलती की, और अगर बचना चाहते हो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो लोग तो चला गया, लेकिन ये दोनों जो दोस्त थे ना, उसमें एक ऐसा लड़का था जिसको किसी बात में फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बोला अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये पागल आदमी रात को घूम रही है, अगर पागल नहीं होता तो यहाँ पे थोड़ी घूमता। देखो आसपास कोई है, दूर दूर गांव तक कोई लाइट जल रहा है नहीं ना, तो ये पागल आदमी के बारे में तुम क्यों सोच रहे हो? चलो चलो हम लोग यहाँ पे एक तो पिक्चर क्लिक करते हैं। हाँ, हम तो बोलने ही भूल गए, वो लोग जाते वक्त अपना कैमरा साथ में लेके गया। पहले ही बताया, वो लोग तो एक्सकर्शन के लिए गए थे ना, उन लोगों को पिक्चर कलेक्ट करना, नोट डाउन करना, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, यही काम था।
तो वो कैमरा साथ में था उनके। तो वो लोग बोले ठीक है चलो कि पिक्चर ही क्लिक कर लेते। तो एक पेड़ के नीचे वो लोग खड़ा हो गया, तो सिगरेट भी पिए, उसके बाद पिक्चर क्लिक किया। पिक्चर क्लिक करने के तुरंत बाद अचानक ये बंदूक मतलब ऐसा तो आवाज़ आवा कि अचानक कैसा हुआ, तो वो लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है। बीच में जो खड़ा था तो उन लोगों का दोस्त ऐसा किया, मतलब जैसे कि उनको कुछ अचानक से कुछ अटक गया गले में। वो चौक सबने सुना। तो उसके बाद वो ऐसा बोला कि मुझे लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते बोलते वो अचानक गिर गया। बाकी जो है सब उनको कंधे पे लेके जल्दी जल्दी घर चले आए। घर चले आने के बाद उन लोगों ने क्या किया, तुरंत सबको बुलाया एंड जो नज़दीक का जो डॉक्टर है, मतलब गांव का डॉक्टर है, उनको बुलाया जल्दी से। तब तक इसका होश चले गए थे। फिर सारे दोस्त जो है बहुत कोशिश कर रहे थे इसको पानी पिलाने का, हाथ में हाथ डाल के मतलब गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने प्रेस कर रहे थे उसकी हार्ट पे कि हार्ट मतलब सांस ले थोड़ा सा, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर चेकअप किया, उसके बाद बोला कि उसका डेथ हो गया। किसी को समझ में नहीं आया कि डेथ कैसे हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत अगले दिन बॉडी लेके चला आया। फिर यहाँ पे जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद पता चला कि उनका हार्ट अटैक आ गया था। किसी को नहीं पता, 1 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक आ गया एंड उसकी कुछ ही पल बाद उसका डेथ भी हो गया। यंग बंदा है, घर में शोक का माहौल है। फिर सारे दोस्तों को भी बहुत शौक लगा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोल पाए उस टाइम पे। सारे दोस्तों को थोड़ा बहुत तबीयत खराब हुआ था, लेकिन इतना शोक का माहौल था स्कूल में, कॉलेज में। मतलब जो मेरा सहेली थी वो स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम, और उसी स्कूल में, वो कोएड स्कूल था, उसके जो दादा है, एल्डर ब्रदर, वो भी पढ़ाई करता था। सारे शोक मना रहे थे। तो उसकी 1 महीने के बाद जब थोड़ा ठंडा हुआ, तब क्या हुआ, तब वो जो है उसकी फादर, उसको हाथ में आया वो कैमरा, जो कैमरा लेके गए थे उसकी सन ने। तो उसने सोचा क्या करूँ, वो तो चला गया, कैमरा हम ऐसे ही रहने देते। फिर सोचा नहीं, मेरा बेटा, उसका मतलब लास्ट साइन है, तो कुछ तो पिक्चर क्लिक है इसमें, तो जो पिक्चर क्लिक है हम उसको वॉश करके लेके आते हैं, हमारे पास कुछ तो रहेगा उनका लास्ट टाइम का पिक्चर। तो ये सोच के उन्होंने पिक्चर वॉश करने के लिए दे दिया दुकान में। फ़ोटो जो दुकान होता है ना, अभी तो नहीं है, तब होता था जहाँ पे पिक्चर वॉश करता था, तो इसलिए वहाँ पे तो दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1-2 दिन बाद वहाँ से कॉल आया। जो कॉल किया था वो बहुत डरा हुआ था। उसने बोला भाई साहब अब जल्दी आ जाइए, आपसे कुछ बातचीत करना है। तो उसके पापा बोला क्यों इतना जल्दी क्यों, हुआ मुझे काम है। बोले काम छोड़िए, आप जल्दी आ जाइए। फिर वहाँ पे गया तो वो जो उसके दुकानदार थे वो उसके पापा के दोस्त थे। तो दोस्त बताया, अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेटा, उसका डेथ कैसे हुआ। बोला कि क्यों, उसका हार्ट अटैक आया था। बोले उसका नहीं, उसका हार्ट अटैक नहीं आया था। तो सब हैरान हो गए, तुम्हें कैसे पता हार्ट अटैक नहीं हुआ था। तो उसने एक पिक्चर दिखाई, बोले ये पिक्चर जो है गौर से देखो। तो वो गौर से देखने में पता चलता है जो बीच में लड़का खड़ा है ना, दोस्त जो सारे दोस्त खड़ा के होके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं ना, तो बीच में जो बंदा खड़ा है उस गर्दन पे ऐसा लग रहा कि ऊपर से कोई बैठा है, और उसका दोनों पैर है ना, मतलब कोई कंधे पे बैठा होता है ना, ऐसे रखा हुआ है। जो पैर है ना ऐसे जोर से कस के पकड़ा हुआ है उसका गले को, कि मतलब वो मर ही जाएगा, ऐसे पकड़ा हुआ है। जो पैर है ना वो ठीक से सही तरह से नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे धुआं धुआं दिख रहा है।
एंड वो जो पिक्चर अब फिर से वॉश किया, फिर से जूम जूम करके देखा कि उसका जो बॉडी है, मतलब जो कंधे पे वो बैठा है, उसका बॉडी बहुत ऊपर है, पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है धुआं धुआं बजा ऐसा है। फिर उसकी पापा सब दोस्तों को बुलाया जिसने जिसने उस टाइम पे एक्सकर्शन पे गया था। उन्होंने बताया जो कहानी, तो वैसा ही था कि उसके बाद उसका जब वो गिर गया तब उन सब दोस्तों को एक ठंडा सा हवा महसूस हुआ, ऐसा लगा कुछ कोई छू गया है उन लोगों को, एंड धक्का सा महसूस हुआ था। फिर वो लोग ऐसा नहीं सोचा था या फिर वहाँ पे ध्यान देने का नहीं सोचा था क्योंकि दोस्तों को गिर गया था ना इसलिए, लेकिन सबको एक तो अजीबोगरीब फील हुआ था। उन लोगों को पता नहीं था, अगर पता होता तो नहीं जाते उस गाँव में। फिर उसकी जो पापा है, रुमकीत की पापा, वो उसकी बेटा का जो लास्ट साइन है, वो पिक्चर, वो कैमरा, वो सब कुछ जला दिया क्योंकि उसका जो है उन्होंने बताया कि उसका पूरा अगर रहेगा घर में इशू हो सकता है, किसी दूसरे की मौत हो सकता है, या फिर जो उस दिन गए थे ना दोस्त, उन लोगों का भी एक के बाद एक मौत हो सकता है। ये जो बात सुनने को मिला, फिर सबकी पिता माता सब डर गए। फिर वही गांव पे गया तो वहाँ पे सुनने को मिला वो जगह है ना बहुत खराब है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे उस रास्ते से जाते जाते रात को अगर गए तो गायब हो जाता है, उसका अचानक मौत हो जाता है, या फिर किसी किसी फैमिली को ऐसा हुआ कि एक की मौत होने के बाद सारी के मौत हो गए। ऐसा कुछ उस गांव में हुआ था क्योंकि किसी को रात में वहाँ पे डाकैती ने किल कर दिया था। अचानक से वो घर जा रही थी पैसे लेके, तो उसको हत्या कर दिया गया था डाकू ने। तो फिर उसकी सारे डाकू को तो मौत हो गया। फिर उस डाकू जब मार रहा था उनको तो बहुत जोर जोर से चीख के चिल्ला रहा था वो बंदा, लेकिन किसी ने उसको मदद नहीं की। इसलिए क्या हुआ कि उसको बहुत गुस्सा है, कोई अगर रात को वहाँ से गुजरती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ये उसका नेचर है। तो इसलिए उस जगह के आसपास कोई गांव नहीं है, बहुत दूर तक गांव है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था इस विषय में, इसीलिए ये लोग वहाँ पहुँच गए थे। और इसका नतीजा तो आप देख रहे हो ना। तो ये था आज की कहानी, लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा अननोन जगह पे आप लोग जाते हो, कोई भी मतलब कहीं पे भी, हम लोग आजकल क्या करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, बहुत दूर दूर तक घूमने जाते हैं, कोई अननोन जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है, तो जाने से पहले प्लीज़ एक बार उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। रात को ऐसी जगह पे बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि जो दिखता है हमेशा वैसा ही रहेगा ऐसा नहीं है। और हम लोग को नहीं पता कि घोस्ट, स्पिरिट, आत्मा ये सब है कि नहीं, लेकिन ये मानना है अगर कोई पावर जो पॉजिटिव है वो रहता है तो नेगेटिव पावर भी रहेगा। अगर भगवान हम लोग मानते हैं तो बुरी आत्मा को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, हम लोग नहीं जानते लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सबको खुश रखिएगा।